अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉरर्स विद जोहान। आज का जो ये वाक़या है ये नथिया गली के एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस के बारे में है। ये कहानी मुझे मेरे एक लिसनर ने ईमेल में सेंड की है, तो चलिए मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। ये बताते हैं कि 2024 के नवंबर में हम 4 दोस्तों का नथिया गली जाने का प्लान बना और हम अगले ही दिन नथिया गली के लिए रवाना हो गए। कहते हैं कि जब हम नथिया गली पहुंचे तो सुबह सुबह का वक्त था। हम लोगों ने जाकर पहले एक अच्छे से होटल पे नाश्ता किया और उसी होटल वाले से पूछा कि हमें आसपास कोई अच्छा और हमारी रेंज में गेस्ट हाउस मिलेगा जिसमें 2 रूम्स हों। कहते हैं कि उस होटल वाले ने हमें बताया कि हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर जंगलात में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। हम भी खुश हो गए क्योंकि हम भी ऐसा ही गेस्ट हाउस चाह रहे थे जो जंगलात में हो, आबादी से थोड़ा हट कर हो। चारों दोस्त मिलकर उस गेस्ट हाउस तक पहुँचे और वहाँ जाकर हमने वो 2 दिन के लिए गेस्ट हाउस बुक करा लिया। सब कुछ ठीक था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। पीछे भी जंगलात थे, आगे भी जंगलात थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि रात को हम बाहर बैठकर आग लगाकर बॉनफायर करेंगे। जवान भाई, जब हमने रात को खाना वगैरह खा लिया और उस गेस्ट हाउस में हम लोग लेट नाइट तक जागते रहे, हंसी मजाक करते रहे। तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जब हम सोने के लिए लेटे, उस गेस्ट हाउस में 2 रूम्स थे। एक राइट साइड पर था और एक लेफ़्ट साइड पर था और बीच में एक लाउंज था। हम 2 दोस्त एक रूम में सो गए और बाकी के 2 दोस्त दूसरे रूम में। तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब हमारे बेड के पीछे जो एक विंडो थी वहाँ पर नॉकिंग होती है। उस नॉकिंग से मैं जाग जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नॉकिंग किसने की है। मैं जाकर देखता हूँ और वहाँ कोई भी नहीं होता। मैं दोबारा लेट जाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरी आँख लगने वाली होती है वो नॉकिंग दोबारा होती है। फिर मैं थोड़ा सा उठकर चेक करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता। कुछ देर बाद मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक दोस्त की दूसरे रूम से आवाज़ आती है, क्या तुम जाग रहे हो? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, क्या हुआ? तो वो कहता है, क्या तुम नमाज़ पढ़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, नमाज का तो वक्त ही नहीं हुआ। तो वो कहता है कि किसी के चलने फिरने की आवाज़ लाउंज से आ रही है। जब मैं उसकी ये बात सुनता हूँ और अपने कान लगाकर गौर करता हूँ तो सच में वहाँ से किसी के चलने फिरने की आवाज़ आ रही होती है और चंद ही सेकंड बाद वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे के अंदर आ जाती है और मैं देखता हूँ कि जिस बेड की साइड पर मैं लेटा हुआ हूँ उसी साइड पर कोई इधर से उधर वॉक कर रहा है। जवान भाई, मैं बताता चलूँ कि वो लकड़ी का एक फ्लोर था। उस पर अगर आप नंगे पैर भी चलेंगे तो लकड़ी की एक आवाज़, एक साउंड क्रिएट होता है। तो वो लकड़ी के ऊपर जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, जो साउंड एक क्रिएट होता है, वो आवाज़ मुझे इधर से उधर आने लग गई, जैसे कोई गुस्से में इधर से उधर वॉक कर रहा है और ऐसी फीलिंग आने लग गई जैसे वो गुस्से में मुझे ही देख रहा है। तो मैं अपने साथ वाले दोस्त को उठाता हूँ और उसको बताता हूँ कि इस तरह से ये आवाज़ें आ रही हैं, क्या तुम्हें भी आ रही हैं? तो वो गौर करता है तो उसको भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इतनी ही देर में हम लोग उठकर दूसरे रूम में जाते हैं और वो दूसरे रूम वाले दोस्त बाहर आकर हम लोग एक लाउंज में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं कि पूरी रात से ये वाक़यात हो रहे हैं। अभी हम एक दूसरे से ये वाक़यात शेयर ही कर रहे थे कि जिस लाउंज में हम बैठे थे वहाँ एक सिंगल सोफ़ा पड़ा हुआ था। वो सोफ़ा एकदम घसीटने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही सोफ़ा घसीटने की एक आवाज़ आती है तो मेन डोर पर कोई दोबारा से नॉक करता है। हम दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर घुप अंधेरा, कोई भी नहीं होता। उस वक्त हमें ये समझ आ जाती है कि यहाँ कोई और मखलूक है जिसे हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक और बात बताता चलूँ, जो हमने रात को डाइनिंग टेबल पर बैठ के लाउंज में खाना खाया था, उसकी जो बची कुची हड्डियाँ थीं वो वहाँ से गायब थीं। कुछ गायब थीं और कुछ बिखरी हुई थीं टीवी लाउंज में। ये सब देखकर हम लोग तो बहुत डर गए और उसके बाद हम लोगों ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, हिसार बांधा, अल्लाह का ज़िक्र किया, नमाज़ पढ़ी और सुबह होने तक का इंतज़ार किया। जैसे ही सुबह हुई हम लोगों ने वो गेस्ट हाउस खाली कर दिया, जबकि हमने वो गेस्ट हाउस 2 दिन के लिए बुक कराया था। तो ये जोहान भाई मेरा एक छोटा सा वाक़या था जो हमारे साथ नथिया गली में पेश आया। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।